Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we will talk about पंजाब नेशनल बैंक। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो पंजाब नेशनल बैंक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गाइस, दो अपडेट हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है और दोनों अपडेट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा इस बैंक का जो टारगेट है बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। अभी आपको इस बात को रियलाइज़ करने में थोड़ी मुश्किलें ज़रूर होगी, लेकिन आप यकीन करो बहुत ऊपर है। सबसे पहले आइए मैं आपसे बात करता हूँ कि कल नहीं, बेसिकली परसों फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन देखने को मिली। अगर हम फ्राइडे को देखें तो पीएनबी जो है एनएसई के ऊपर ओपन होता है 41 के ऊपर और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएसई पे 191.6 मिलियन यानी 19 करोड़ 16,95,436। इसमें से आप देखें यहाँ पे तो नीचे आपको दिख रहा होगा 24% डिलीवरी उठा ली जाती है। एनएससी के ऊपर क्लोजिंग देता है 40.85 के ऊपर। मार्केट कैप देखें यहाँ पे तो आपको 42,801.33 करोड़ दिखाई दे रही होगी। बीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 1 करोड़ 16,49,259 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से आप देखें यहाँ पे तो 33.86 ऑलमोस्ट 34% डिलीवरी हम बोल सकते हैं। तो अब 34% की डिलीवरी बीएससी पे और 24.40 की डिलीवरी एनएससी पे। तो इससे आपको थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा होगा कि इसके अंदर गिरावट का सिलसिला, या जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 38-36 के आसपास चला जाएगा, वो बिल्कुल भी गलत साबित हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत साबित होंगे। इस बार ये आपको 40 के नीचे दिखाई नहीं देगा, आप देखिएगा। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है कि ना, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता आपसे, मैं फिर भी आपसे बोलूँगा मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ इस चीज़ की, लेकिन चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि ये 40 के ऊपर ही अपने आप को सस्टेन करेगा और वहाँ से ये ऊपर की तरफ जितना भी हेड करना हो ये हेड करेगा। तो अब बात करते हैं गाइस कि खबर क्या है। खबर नंबर वन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ये खबर है बेसिकली नीरव मोदी की। आपको पता है गाइस, नीरव मोदी यूके के कोर्ट के अंदर एक लीगल तरीके से लड़ के बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत में ले आने के लिए पूरी तरीके से उसकी कोशिशें चल रही थी और फाइनली कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। यूके के कोर्ट के रूलिंग, जो यूके कोर्ट है बेसिकली, वो इंडिया के भारत के अंदर इस नीरव मोदी को ले आने के फेवर में अपना जजमेंट जारी किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको स्टेटमेंट सुना देता हूँ पढ़ के, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। विद ए यूके कोर्ट रूलिंग इन फेवर ऑफ एक्सट्रेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी wanted in India on charges of fraud and money laundering in Punjab National Bank scam case. Mumbai's Arthur Road jail has kept a special cell ready to lodge him, an official told this. मतलब मुंबई के अंदर ऑर्थर रोड के आसपास कोई जेल है, उसको इसके लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है ताकि नीरव मोदी को उस जेल में कैद किया जा सके। स्पेशल सेल है काफ़ी हाई सिक्योरिटी के साथ में। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं रिलेवेंट है? 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का चूना लगा के ये पंजाब नेशनल बैंक को भाग जाता है, और अगर हम इसे आज पकड़ लेते हैं तो हमारे पंजाब नेशनल बैंक के लिए क्या ये बढ़िया बात नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होगी? बिल्कुल अच्छी बात होगी, लेकिन ये आपको रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि अभी इसके आने से 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए तुरंत थोड़े आ जाएंगे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब आपको पता है ना, लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये एक मेरे हिसाब से अपडेट थी जो आपको जानना ज़रूरी था। अपडेट नंबर 2 की बात करें गाइस, तो अपडेट 2 ये है, आपको बताना चाहूँगा, आपको मैंने आई थिंक अपडेट भी किया था एक वीडियो के जरिए कि अगस्त लास्ट ईयर, यानी हमारा जो न्यू ईयर शुरू हुआ है इसके पहले वाला जो ईयर था,
उसमें अगस्त के महीने में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक की एक सब्सिडरी है, ठीक है, तो इस कंपनी के लिए, इस सब्सिडरी के लिए एक प्लान जो है इन्होंने डिस्क्लोज़ किया था। वो प्लान ये थी, ये 1800 करोड़ रुपए जो है ये रेस करना चाहते थे टीयर 1 कैपिटल के लिए थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स, या फिर राइट इशू को यूज़ करके, ठीक है, 1800 करोड़। लेकिन क्या हुआ, ऐसा होने से रहा। क्यों? क्योंकि पीएनबी जो है बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की का ओनर है, का प्रमोटर है, राइट। तो पीएनबी को ये पूरी तरीके से यकीन था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है आपको पता है, वो अप्रूवल दे देगा इस कैपिटल को रेस करने के लिए। लेकिन ऐसा होने से रहा। आप देखें यहाँ पे लिखा है नो कैपिटल इन्फ्यूजन बाय पीएनबी इन हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी। वाई? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रोक लगा दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि रोक क्यों लगाया? आरबीआई ने रोक क्यों लगाया? क्यों नहीं कैपिटल इन्फ्यूज़ करने दिया पंजाब नेशनल बैंक को उसकी सब्सिडरी के लिए? उसका जवाब भी हम लोग जानेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइस, पंजाब नेशनल बैंक ने इस बात का रिस्पॉन्स करते हुए कहा है कि बैंक जो है ये अपने सब्सिडरी के कैपिटल रेजिंग प्लान में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और नहीं करेगा, राइट। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रोक लगा दिया तो नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने क्लियर किया कि ये अपने कंपनी के लिए, यानी खुद पीएनबी अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, वो फंड को रेज करने के लिए, मार्केट से कैपिटल को रेज करने के लिए जो तरीके इन्होंने बताए थे वो तरीके यूज़ करेंगे, ठीक है, परमिटेड मोड्स के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस बैंक के सीईओ, यानी पीएनबी बैंक के जो सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव, इन्होंने कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल पाने के लिए, लेकिन ऐसा होने से रहा। फाइनेंशियल जो है इसका, यानी रिज़र्व जो पीएनबी है, इसकी जो फाइनेंशियल कंपनी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये बेसिकली चाहती है कि इसका कैपिटल बेस मजबूत रहे, अपने कैपिटल बेस को ऑगमेंट करना चाहती थी ताकि ये जो है अपने बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर पाए, राइट, और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए। लेकिन 1800 करोड़ रुपए अब उसमें जाने से रहा। गाइस, अब आपको बताना चाहूँगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर पंजाब नेशनल बैंक 32.65% के आसपास स्टेक ओन करता है। तो आप देख सकते हैं बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है एफआईआईज, डीआईआईज और पब्लिक शेयर होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है। लेकिन 32.65% के साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर पीएनबी, जो कि एक प्रमोटर की तरह है, बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट एफआईआईज जो हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो कि जिसमें जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड एफआईआई पीटी लिमिटेड 9.92% होल्ड करता है, और इसके अलावा वीपीटीई लिमिटेड जो कि 9.92% होल्ड करता है, और जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड एफआईआई जो कि पीटी लिमिटेड जो कि 9.87% होल्ड करता है। आप सम करके देख लीजिएगा, जो भी परसेंटेज आएगा वो टोटल परसेंटेज हो जाएगा एफआईआईज का। और इसके अलावा जो टोटल शेयर होल्डिंग है कंपनी की वो है 60, जो मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो 67.35% है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बात का उठता है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली चाहता है कि पंजाब नेशनल बैंक अपने बिजनेस के ऊपर पहले फोकस करे, उसके बाद जो है ये अपने सब्सिडरी के लिए या सब्सिडरी के बिजनेस को या उसके कैपिटल नीड्स के ऑगमेंटेशन के लिए वो सोचेगा। पहले अपने बिज़नेस को फोकस करो, अपने बिज़नेस को सही करो, अपने एनपीएस को कम करो, अपने बिज़नेस ग्रोथ को आगे लेके आओ, उसके बाद आप देखना। ऐसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ जो है साफ साफ मेंशन है। तो इतनी सारी आपसे मैंने बातें करी, लेकिन अब बात करते हैं इसके टारगेट प्राइस को लेके।
तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का टारगेट प्राइस गाइस आप लोगों को 55 रुपये से बहुत ऊपर है। 55 तो मैंने ऐसे ही लिखा है, और बहुत लोग हैं जो इससे भी ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। 70 रुपीज़ के आसपास का टारगेट दिया गया है जी बिज़नेस की तरफ से। इससे ऊपर मुझे लगता है पीएनबी जो है 100 रुपये के ऊपर आपको क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर। कुछ ही मतलब एक महीने भी, एक महीने से ऊपर भी हो सकता है, 2 महीने 3 महीने। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, किस तरीके की सिचुएशन निकलती है, इमर्ज होती है, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करेंगे। एंड होपफुली सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट, जो वर्डिक्ट बेसिकली रिजर्व किया गया, वो डिस्क्लोज हो जाए एनपीए क्लासिफिकेशन टॉपिक के ऊपर, वो एक थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट कर सकता है अगर वो बैंकिंग फेवर में ना आए तो। ऑलराइट, बाकी इसके अलावा सब कुछ ही पॉजिटिव ही होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है कि गलत भी हो सकता है। तो आप पूरी तरीके से मेरे ऊपर, मेरी बातों के ऊपर यकीन ना करें, आप खुद की भी एनालिसिस करें एंड कुछ भी आप स्टेप लें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर ही लें। So this is all. I would like to terminate my talks right here, guys. If you liked it, please give a thumbs up. And if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time. Take care.